घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शुरू हुआ कार्तिक मास, महापुण्य कमाने का है सबसे खास मौका। पूरे कार्तिक मास कैसे करें स्नान, दान और महा उपाय। कार्तिक मास में बरसेगा धन, होगी बरकत। देखिए कालचक्र। जी हाँ, आज से कार्तिक मास की शुरुआत हो चुकी है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक के पवित्र महीने में स्नान, दान और पूजा पाठ, साथ ही दीपदान करने से घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और सभी तरह के मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो ऐसे में आपको अपनी राशि के अनुसार पूरे कार्तिक मास कैसे करना है स्नान, दान, पूजा पाठ और महा उपाय, जिससे आपके घर भी बरसे धन और हो बरकत, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। तो धन लाभ और महापुण्य पाने के लिए इस खास मौके को अपने हाथ से जाने ना दें और ध्यान से देखें आज का कालचक्र। साथ ही आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-665-2411। तो अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 21 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है रात 10:15 तक। इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। अश्विनी नक्षत्र शाम 4:17 तक। इसके बाद भरणी नक्षत्र शुरू होगा। वज्र योग रात 9:01 तक। इसके बाद सिद्ध योग शुरू होगा। आज से कार्तिक मास की शुरुआत हो चुकी है। कार्तिक मास में स्नान और दीपदान का विशेष महत्व होता है। आज सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे बृहस्पतिवार है तो राहु काल 1:30 बजे से 3 बजे तक, गुलिक काल सुबह 9:15 से सुबह 10:40 तक रहने वाला है। इन समयों में शुभ कार्य ना करें और यात्रा के लिए प्रस्थान भी ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि हमारे शास्त्रों में कार्तिक मास के बारे में क्या बताया गया है और इस महीने को क्यों इतना पुण्यदायी और फलदायी माना जाता है। देखो, ऐसा है, कार्तिक के महीने के लिए बस यही इतना बताऊं कि कार्तिक के महीने में ग्रहों के राजा सूर्य जो हैं वो अपनी नीच राशि तुला राशि में गोचर करते हैं। ग्रहों का राजा सूर्य, आत्मा का कारक सूर्य और इस सृष्टि को जीवन देने वाला सूर्य जब अपनी नीच राशि में होता है तब उसका बैड इफेक्ट, उसका बुरा प्रभाव संसार पर न पड़े, संसार उसके बुरे प्रभाव से बचा रहे, इसलिए व्रत और प्रातः स्नान का नियम बनाया गया है। जी। सबसे ज़्यादा फायदेमंद इसमें प्रातः स्नान होता है, जो सूर्योदय की किरणों के उदय होने के पहले स्नान हो जाए, वो बात। दूसरी बात ये जान लो अभिलाषा, हर समय कार्तिक मास का शुभारंभ भरणी नक्षत्र से होता है। जी। भरणी नक्षत्र यमराज का नक्षत्र है। यमराज माने मृत्यु का देवता। और जब भरणी नक्षत्र से शुरुआत होगी तो इसका मतलब कि कार्तिक का महीना थोड़ी सी बीमारियों वाला भी महीना रहेगा। जी। ज्वर, बुखार, खांसी, वात, पित्त, कफ, ये सब रोग समाज में पैदा होंगे। तो यमराज के इस नक्षत्र से व्रत का संकल्प लेकर के, पूजा पाठ अनुष्ठान का संकल्प लेकर के, स्नान आदि क्रियाओं का संकल्प लेकर के जो लोग कार्य करते हैं वो सेहत से निरोगी रहते हैं। जी। दूसरी बात यह है कि कार्तिक का महीना ऐसा है कि कार्तिक के महीने से ऋतु
का जो परिवर्तन है, कार्तिक के महीने से ठंड की शुरुआत हो जाती है। बिल्कुल। और गर्मी से हम ठंडी की तरफ बढ़ते हैं। तो जब प्रातः स्नान करके हम अपने शरीर को ठंड की तरफ जाने के लिए तैयार कर लेते हैं। इस एक महीने में जब हम सादा पानी और ताज़े जल से नहाते हैं तो, और हाँ एक बात ये भी है, प्रातः स्नान में ये नहीं है कि आप प्रातः स्नान तो कर रहे हैं लेकिन गर्म पानी से कर रहे हैं। गर्म पानी से नहीं करिए भैया, ताज़ा पानी से स्नान करिए ताकि आपके बॉडी को आगे के सीजन में अपने को एडजस्ट करने में सहायता मिले। तो कार्तिक का महीना देवी देवताओं की पूजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात अभिलाषा जानती हूँ क्या है? भारत कृषि प्रधान देश है जी। ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए, दिवाली की रात आप देखिए जब पटाखे फूटते हैं, पूरे देश में एक साथ पटाखे क्यों फूटते हैं? एक ही दिन पूरे देश में दिए क्यों जलाए जाते हैं? इसके पीछे का कारण है कि इतने छोटे छोटे कीड़े पूरे देश में इस समय होते हैं। दिवाली के आसपास इतने छोटे छोटे कीड़े होते हैं कि करोड़ों करोड़ कीड़े एक एक मतलब कि मोहल्ले में होते हैं। और वो सब रोशनी को देख करके आकृष्ट होते हैं और वहीं आके मर जाते हैं। इसलिए पूरे देश में एक साथ दिया जला दिया जाता है कि पूरे देश के कीड़े एक साथ ही समाप्त हो जाएं। जी। दूसरी बात, खेती को नुकसान पहुंचाने वाले जो कीड़े होते हैं, वो जो पटाखे बजाए जाते हैं उनके धुएं से खत्म हो जाते हैं, उनकी गंध से खत्म हो जाते हैं। इसलिए कृषि की भी रक्षा होती है। सनातन धर्म में हर चीज के पीछे कोई न कोई बहुत महत्वपूर्ण बात छिपी हुई है। जी। अगर हम चींटी को भी चीनी खिलाते हैं तो इसलिए नहीं खिलाते कि हम बड़े धर्मात्मा हैं, इसलिए खिलाते हैं कि चींटी जो बिल में जाती है, वो बिल से जो ऑक्सीजन अंदर जाती है उससे खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो हमारे यहाँ जो कुछ भी सनातन धर्म में परंपराएं हैं उनका अपना महत्व है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कार्तिक मास का बहुत ज़्यादा महत्व है और अपनी राशि अनुसार आप कैसे इस मास में पूजा पाठ कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, इसके बारे में पंडित जी आपको बताएंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। कार्तिक मास के महत्व के बारे में तो आपने जान लिया और अब राशि अनुसार हम जानते हैं मेष राशि के बारे में कि आज से ही उन्होंने कार्तिक मास में कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए और किन चीज़ों का दान ज़रूर करना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे। तो पंडित जी सबसे पहले मेष राशि के बारे में बताएं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि इस साल का जो ट्रांजिट आपका मुझे दिख रहा है उसके आधार पे आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आपका मंगल अभी भी छठे भाव में गोचर कर रहा है और ऐसे में मंगल बुध के साथ गोचर कर रहा है। तो आप ये समझ लीजिए, धन लाभ तो होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। काम में सफलता भी आपको मिलेगी, इसलिए कि आपके दसम भाव में बृहस्पति और शनि बैठे हुए हैं। दोस्तों और परिवारों के साथ दिन व्यतीत होगा, स्वास्थ्य का साथ मिलेगा। अपनी गलती मानें और सुधारें अगर आप गलत किए हैं तो। हाँ, कुत्ते को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। और कार्तिक मास शुरू हो चुका है, ऐसे में मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, यदि आपकी मेष राशि है तो पूरे कार्तिक महीने में पानी में बेल के पेड़ की थोड़ी सी छाल डाल करके और चंदन का पाउडर, चंदन भूरा मिला करके और पूरब दिशा में मुंह करके हर हर महादेव कहते हुए स्नान करिए। घर की पश्चिम दिशा में तिल के तेल के 11 दिए स्नान करने के बाद जलाइए सायंकाल। और गेंदे के फूलों की माला श्री हरि विष्णु की और लक्ष्मी की प्रतिमा पर चढ़ाइए। मिश्री और माखन का भोग लगाइए। गुड़ और चने की दाल का दान किसी धर्म स्थान में करिए। चावल को, एक मुट्ठी चावल को दूध में धोकर किसी नदी में प्रवाहित करिए, इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, साथ ही वृषभ राशि वालों को पूरे कार्तिक मास में कैसे पूजा पाठ करना चाहिए और किन चीजों का दान करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा उन पर बनी रहे, आइए जानते हैं।
देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि राहु की स्थिति आपके राशि में जरूर है, लेकिन आपके धन भाव का स्वामी बुध चतुर्थ भाव में अपने भाव से स्थित है। ऐसे में खर्च बढ़ने की संभावना बनी हुई है। शुरू किए गए कार्य आप अधूरे पर न छोड़ें। परिवार में मनमुटाव बढ़ सकता है, आंखों में तकलीफ हो सकती है। ग्रह गोचर तो यही कह रहे हैं कि सोच समझ करके कोई फैसला लीजिए। सोच समझ कर अगर कोई फैसला लेंगे तो आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा। केले के पेड़ में बृहस्पतिवार आज है तो जल और हल्दी जरूर चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, कार्तिक के महीने में वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि पूरे कार्तिक मास में पानी में इलायची और चंदन का पाउडर मिला करके आपको स्नान करना चाहिए। नहाते समय आपको क्या कहना है? हर हर गंगे, हर हर गंगे, काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, हर हर महादेव शिव शंभो। इस तरह से अगर आप स्नान करेंगे, प्रसन्नता पूर्वक स्नान करेंगे, तो निसंदेह आपके शरीर के रोग समाप्त हो जाएंगे। कार्तिक मास में घर की पूरब दिशा में सायंकाल रोज घर 7 दिए जलाने चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु का मंदिर अगर आपके आसपास है, वहाँ पर माँ लक्ष्मी और विष्णु को पीले फूलों की माला या सफ़ेद फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। भगवान के श्री चरणों में इत्र अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को चांदी की मछली अर्पित करनी चाहिए और पूजा के बाद चावल, चंदन या धूप का दान करना चाहिए। दही और गाय का घी मंदिर में दान करना चाहिए। दही का दान करने से जहाँ बीमारियां खत्म होती हैं, वहीं घी का दान करने से व्यक्ति की यश और कीर्ति में वृद्धि होती है। तो इस तरह से दही और घी का दान पूरे कार्तिक महीने के लिए आपके लिए वरदान बनने वाला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज से पवित्र कार्तिक मास की शुरुआत हो गई है और इसमें स्नान, दान और पूजा पाठ का बहुत ज़्यादा महत्व है, जिसके बारे में पंडित जी हमें बता रहे हैं। साथ ही राशि अनुसार आपको इस पूरे महीने कैसे पूजा करनी है वो भी बता रहे हैं। आइए मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, साथ ही पूरे कार्तिक मास में कैसे पूजा पाठ करना चाहिए, किन चीज़ों का दान करना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा इन पर बनी रहे, आइए जानते हैं। देखिए, हर साल कार्तिक के महीने में ग्रहों का गोचर अलग अलग होता है। ग्रहों का गोचर अलग अलग होता है। अगर कोई गोचर एक जैसा होता है तो वो चंद्रमा का गोचर एक जैसा होता है। अर्थात जब कार्तिक मास की शुरुआत होती है तो उस समय मेष राशि में चंद्रमा रहता है और लगभग हर साल चंद्रमा की जो स्थिति होती है कार्तिक के महीने में वो एक जैसी ही होती है। सूर्य की जो स्थिति होती है एक जैसी ही होती है। अगर चंद्रमा मन का कारक है तो सूर्य आत्मा का कारक है। मन और आत्मा अगर ये दोनों ठीक हैं, मन आपका आपके वश में है, आपके बुद्धि के वश में है, आत्मबल आपका बढ़ा हुआ है, तो संसार के दुर्गम से दुर्गम कार्यों को आप कर सकते हैं। तो इस साल का जो मिथुन राशि के जातकों की ग्रह स्थिति है उसके बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, आपका राशि स्वामी बुध मंगल के साथ कन्या राशि में गोचर कर रहा है और अपने से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। आमदनी तो आपकी बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे जैसे भी हो, आमदनी आपकी बढ़ेगी। अब रही बात काम की, तो काम में मुझे लग रहा है कि दशम भाव को देखते हुए कि हो सकता है कि सफलता न भी मिले, तो इससे निराश होने वाली बात नहीं है। रिश्ते की बात अगर है तो शादी की बात पक्की हो सकती है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। जहाँ तक सावधानी का प्रश्न है तो मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा, गलत विचारों को मन में ना आने दें। गलत विचार मन में आते हैं, इनको ना आने दें। ये किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ आपके बस के बात है
वो आपके मन के बस की बात यह है कि जब एक गलत विचार आपके मन में आए तो आप उसे तुरंत हटाइए दिमाग से और अच्छे विचारों को मन में आवाहन करिए और अच्छे विचारों को मन में सोचिए। अगर एक बुरा विचार आ रहा है तो 5 अच्छे विचार आप अपने मन में कृत्रिम रूप से ही ले आइए, लेकिन ले आइए। उसका परिणाम ये होगा कि बुरे विचारों का इफेक्ट आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा। गुड़ वाले मीठे चावल आपको स्वयं खाना चाहिए और हो सके तो कौवा, कुत्ता और गाय को भी खिलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो कार्तिक का महीना शुरू हो चुका है। ऐसे में मिथुन राशि के जातकों को क्या करना है ये भी बता ही देता हूँ। कार्तिक के महीने में थोड़ा सा गाय का गोबर लेकर के और उसे जल से स्पर्श करा करके और हर हर महादेव शिव शंभो कहते हुए स्नान करिए। अगर आप गंगा जी के किनारे हैं, यमुना के किनारे हैं, नर्मदा के किनारे हैं, किसी पवित्र सरोवर के किनारे हैं, तो आपको चाहिए कि आप घर में न नहा करके पवित्र सरोवर में स्नान करें, पवित्र नदी में स्नान करें। ये घर के स्नान से 100 गुना ज़्यादा फायदेमंद है। और अगर संभव नहीं है किसी सरोवर, नदी या तीर्थ में स्नान करने का, तो घर की उत्तर दिशा में घी के 9 दिए आप नहाने के बाद जरूर जलाइएगा। विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर फूलों की माला चढ़ाइएगा, खीर पूरी का भोग लगाइएगा और कांसे की मछली बनवाकर भगवान को अर्पित करिएगा। खीरा या मेहंदी का दान कार्तिक मास में किया जाता है। ये दान आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या कहते हैं कर्क राशि वालों के आज के सितारे, साथ ही कर्क राशि वालों को पूरे कार्तिक मास में कैसे पूजा पाठ करना चाहिए और किन चीजों का दान करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा बरसे, आइए जानते हैं। देखिए, आपकी कर्क राशि है तो मैं आपको बताऊं कि इस साल का आपका ग्रह गोचर ये है कि जब कार्तिक महीने की शुरुआत हुई तो आपका राशि स्वामी मेष राशि में गोचर कर रहा है, अर्थात वो उच्चाभिलाषी है, अर्थात वो मजबूत स्थिति में है। आप चाहे तो ग्रह गोचर के आधार पर वाहन खरीद सकते हैं। नई गाड़ी लेने की यदि प्लानिंग है तो दिवाली के पहले पहले आप नई गाड़ी खरीद सकते हैं। अगर आप कारोबार करते हैं या नौकरी पेशा में हैं तो आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। माँ के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर आपको एसिडिटी और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है तो उसके कारण आपके छाती में जलन भी हो सकती है। उसके लिए बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कोई गैस को ठीक करने वाली मेडिसिन यूज़ कर लीजिए, पानी पी लीजिए, टेंशन से ज़रा अपने आप को फ्री रखिए। आत्मसम्मान को चोट पहुंच सकती है, ये ध्यान रखना है। आज इत्र जरूर लगाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कार्तिक का महीना तो शुरू ही हो चुका है। कार्तिक में एक घटना और बड़ी घटती है, वो भी बताऊं आपको। सूर्य और चंद्रमा। देखिए, चंद्रमा का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि कर्क राशि की बात कर रहा हूँ ना, तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, तो उसके स्वामी की बात यहाँ न की जाए तो किसकी बात की जाएगी। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और सूर्य के नीच राशि में रहने के कारण हम प्रातः स्नान करते हैं। तो जब सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलते हैं, 12 अंश के अंतर पर, 12 अंश 40 कला के अंतर पर सूर्य और चंद्रमा जब रहते हैं तो दिवाली शुरू हो जाती है। और जब सूर्य और चंद्रमा का सम अंश, सम कला, सम विकला हो जाती है, तब दिवाली समाप्त हो जाती है। सूर्य और चंद्रमा मतलब वाम स्वर, दक्षिण स्वर दोनों का एक साथ होना माने सुषुम्ना का उदय होना। इसीलिए तो कहा जाता है कि दिवाली की रात मंत्र सिद्ध कर लीजिए, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही राशि, एक ही कक्षा और एक ही अंश में जब होते हैं तो उस समय पूरे संसार के मनुष्यों की सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह
4 से 8 मिनट का जरूर होता है और उस सुषुम्ना नाड़ी में किया हुआ जप, किया हुआ तप, दिया हुआ आशीर्वाद और की गई उपासना फलित होती है। इसीलिए लक्ष्मी पूजा का विधान दिवाली के दिन बताया गया है। और यह योग बनता है ग्रहण में भी। जब चंद्र ग्रहण होता है तो उस समय भी, चंद्र ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा आमने सामने रहते हैं, लेकिन जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ होते हैं। उस समय भी मंत्र सिद्धि के बारे में कहा जाता है, क्योंकि उस समय भी सुषुम्ना का प्रवाह चलता है। तो कर्क राशि के जातक पूरे कार्तिक महीने में पानी में सफ़ेद रंग के फूल डाल करके या चंदन का पाउडर मिला करके स्नान करें। अपने घर की पूर्व दिशा में सायंकाल घी के 21 दिए जलाएं और अशोक के पत्तों की तोरण या माला बनाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। मालपुआ का भोग लगाएं। चांदी की मछली बनवाकर भगवान को अर्पित करें। कार्तिक मास में दूध या चावल का दान जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। आज से कार्तिक मास की शुरुआत हो चुकी है और कार्तिक मास में स्नान, दान, तुलसी पूजा और दीपदान का बहुत महत्व होता है। ऐसे में मां लक्ष्मी संग भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए पूरे कार्तिक मास राशि अनुसार आपको स्नान, दान और दीपदान कैसे करना चाहिए, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको विस्तार से बता रहे हैं। चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। राशिफल क्या कहता है और कार्तिक मास में उन्हें किन बातों का ख्याल रखना है पूजा पाठ में, जानते हैं। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव वही तो नीच राशि में गए हैं, तभी तो कार्तिक के महीने में इतना धर्म, कर्म, पूजा पाठ के लिए जोर दिया जा रहा है, ताकि सूर्य की जो ये स्थिति है ये कहीं आपको न डिस्टर्ब कर दे, कहीं आपका आत्मविश्वास न बह जाए। तो ग्रह स्थिति तो यही कहती है कि पूरे महीने खर्चे आपके बढ़े रहेंगे। नौकरी और कारोबार में परेशानी भी बढ़ सकती है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि किसी करीबी व्यक्ति से आपको शुभ समाचार मिलेगा। खान पान पर ध्यान नहीं देंगे तो उदर विकार, पेट में तकलीफ हो सकती है, आलस्य बढ़ सकता है। और यदि आप नौकरी करते हैं तो जिसके अधीन होकर आप नौकरी करते हैं उससे सोच समझ कर बात करें। कोई ऐसी बात ना करें जो आपके भविष्य के लिए अच्छी न हो। तामसी भोजन से दूर रहें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। कार्तिक मास शुरू हो चुका है। ऐसे में सिंह राशि वाले पूरे कार्तिक महीने में पानी में केसर मिला करके स्नान करें। अपने घर की पूर्व दिशा में अलसी के तेल के 7 दिए जलाने चाहिए। विष्णु लक्ष्मी की प्रतिमा पर कपड़े या धोती अर्पित करने चाहिए। मौसमी फलों का भोग लगाना चाहिए। सोने की मछली विष्णु और भगवान को और लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। चांदी के बर्तन में शहद भरकर कार्तिक मास में दान करना चाहिए। ये सारे उपाय आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और सिंह राशि के बाद अब बारी आती है कन्या राशि वालों की। इस महीने उनकी किस्मत क्या कहती है और साथ ही कार्तिक मास में उन्हें पूजा पाठ में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, स्नान और दान में क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। आप सोच रहे होंगे ना कि ऐसा क्या होता है इस अंतरिक्ष में जब दिवाली आ जाती है, ऐसा क्या होता है जब धनतेरस आती है और जब महालक्ष्मी की उपासना के लिए शास्त्रों में इस दिन की श्रेष्ठता का वर्णन पाया जाता है। और कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक चीज होता है। सूर्य अपनी नीच राशि में होता है, तुला राशि में, और चंद्रदेव अपनी अवरोही राशि में होते हैं। अवरोही का मतलब समझते हैं? अवरोही का मतलब नीचे की तरफ जाना। आरोह मतलब होता है ऊपर चढ़ना, अवरोह माने होता है नीचे जाना। तो चंद्रमा जब तुला राशि में 15 डिग्री के बाद हो जाता है तो उसकी अवरोही स्थिति शुरू हो जाती है, क्योंकि सामने वृश्चिक राशि उसकी नीच राशि है।
चंद्रमा का बल ऐसे में बड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो कार्तिक के महीने में सूर्य और चंद्रमा, सूर्य का नीच राशि में होना और चंद्रमा का अवरोही हो जाना, ये कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी स्थिति का निर्माण करता है कि इसमें पूजा पाठ धर्म कर्म करना आवश्यक हो जाता है। इसीलिए दीपावली पर पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में भगवान गणेश और लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, यदि आपकी कन्या राशि है तो ग्रह गोचर के आधार पर आपको कहीं बहुत पैसा नहीं लगाना चाहिए। वो चाहे शेयर का काम हो, चाहे कमोडिटी का काम हो, चाहे वादा कारोबार हो, आपको कोई ज़्यादा निवेश करने से इस समय फ़ायदा नहीं मिलेगा। कोई नया काम भी आपको इस समय नहीं शुरू करना चाहिए। और अगर परिवार में एक साथ रहते हैं तो थोड़े से मनमुटाव की भी संभावना है। खान पान में अगर लापरवाही बरतेंगे तो सेहत खराब होगी। गुस्सा और वाणी दोनों पर संयम रखें। अपनी असफलता को गुस्सा के रूप में प्रकट न करें। आज किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, कार्तिक का महीना शुरू हो चुका है। ऐसे में हम आप सभी कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, विधारा की जड़ अगर मिल जाए तो पानी में डालिएगा और उस पानी से स्नान करिएगा। घर की उत्तर पूर्व दिशा में घी के 11 दिए जलाइएगा और तांबे के कलश में जल भरकर भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने रखिएगा। फूलों की माला चढ़ाइएगा। कांसे की मछली मिल जाए तो ठीक, भगवान के सामने अर्पित करिएगा। कार्तिक मास में तुलसी के 7 पौधे किसी मंदिर में दान कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। हम तुला राशि के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले काल चक्र दर्शक मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ रही हैं बेंगलुरु से। स्वागत है आपका मीनाक्षी जी, क्या जानना चाहती हैं, पूछिए। नमस्ते पंडित जी। हेलो। हाँ बोलिए। नमस्ते पंडित जी। सदा सुखी रहिए। मैं और मेरे भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, अपनी उम्र बताओ बेटा मीनाक्षी। 28 नवंबर 2002 है, सुबह 11 बजे का जन्म है। मैं मेरे फ्यूचर के बारे में पूछना चाहती हूँ कि मैं किस चीज में सफलता मिलेगी। और मेरे भाई का जन्म है 15 जून 2004, जन्म 7:42। वो है ना यूपीएससी करना चाहता है, तो हम दोनों के बारे में बताइए। देखो, तुम्हारे बारे में तो इतना कहना चाहूँगा कि तुमने जो मीनाक्षी प्रश्न किया है, तुम्हारे आजीविका भाव का स्वामी शुक्र केतु के साथ चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। तुम्हें तो फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन से रिलेटेड किसी काम में हाथ आजमाना चाहिए। फैशन के क्षेत्र में फैशन डिजाइनर, निफ्ट की पढ़ाई, फैशन की पढ़ाई, ये सब चीज़ें अगर आप करेंगी, या आर्किटेक्चर की पढ़ाई, ये सब चीज़ें अगर आप करेंगी तो उसमें आपका करियर बहुत अच्छा बनेगा। राहु की 10वें भाव में स्थिति इस बात का संकेत है कि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। आपकी ज़िंदगी सफल हो सकती है। बस ये है कि आप अपने मनपसंद काम को चुनें। जहाँ तक आपने अपने छोटे भाई के बारे में प्रश्न किया है, तो देखो मीनाक्षी, ठीक है, आपका प्रश्न उचित है कि वो यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहता है, लेकिन चंद्रमा और सूर्य दोनों की स्थिति परस्पर सप्तम है। अभी तक की उसकी तैयारी या उसकी लगन को देखकर नहीं कहा जा सकता कि ये यूपीएससी के तैयारी की प्रक्रिया है। लेकिन हाँ, निराश नहीं करना चाहूँगा। अगर गणेश अथर्व शीर्ष का सुबह शाम पाठ करना शुरू करें और सूर्य के मंत्रों का जप करना शुरू करें और पढ़ाई पे मन लगाएं तो यूपीएससी कोई बड़ी बात नहीं है, सफलता मिल सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं तुला राशि वालों की कि आज के सितारे उनके क्या कहते हैं। साथ ही कार्तिक मास में तुला राशि वालों को पूजा पाठ कैसे करना चाहिए, किन चीज़ों का दान करना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर बरसे, आइए जानते हैं। अब आपके ही राशि में तो सूर्यदेव नीच राशि में हैं। आपकी ही राशि तो सूर्य की नीच राशि है। तो ऐसी स्थिति में मनोरंजन और खरीदारी पर आपके खर्चे बढ़ेंगे। ये बात कान खोल कर सुन लीजिए। और बहुत लाख परिश्रम करने के बाद भी काम को समय पर आप पूरा नहीं कर पाएंगे।
सबसे परेशानी की बात है कि परिवार में बेवजह अनबन बढ़ेगी। लेकिन चलिए, इतना अच्छा रहेगा कि आपकी कम से कम सेहत ठीक रहेगी। सोच समझ करके किसी चीज़ पर डिसीजन लीजिए। गाय को गुड़ रोटी खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कार्तिक का महीना शुरू हो चुका है। कब से मैं यही बता रहा हूँ। पूरे कार्तिक के महीने में पानी में थोड़ा सा गुलाब जल मिला करके और दिव्य स्नान करिए। अपने घर की उत्तर दिशा में घी के 21 दिए शाम को जलाइएगा और कमल के फूलों की माला, ये तो बड़ा असंभव लग रहा है मुझे कि कमल के फूलों की माला सबको नहीं मिल पाएगी, लेकिन अगर एक कमल का फूल मिल जाए और उसको ऐसे हाथ में ले करके और मन में कल्पना करिए कि ये कमल का फूल भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर रहा हूँ, तो पक्का मान लीजिए कि आपका सही में वो कमल का फूल जाकर के क्षीर सागर में लक्ष्मी और विष्णु को प्राप्त हो जाएगा। भगवान भावग्राही हैं, क्रियाग्राही नहीं है। भगवान को किसी चीज़ की भूख नहीं है। ये तो हम मनुष्य अपनी संतुष्टि के लिए नाना प्रकार के उपचार से उनकी पूजा करते हैं। वो तो भाव के भूखे हैं। हम कितना बेचैन उनके लिए हैं, हम कितना आतुर उनके लिए हैं, हम कितना व्याकुल उनके लिए हैं, हम कितनी याद करते हैं उनको, हम कितना शुक्रिया करते हैं उनका, हम कितना धन्यवाद करते हैं उनका। वो इस बात के इच्छुक हैं। ये कृत्रिम वस्तुएं, चाहे मैं मछली बता रहा हूँ और चाहे मैं दिए जलाने के लिए बता रहा हूँ, अरे जिसकी कृपा से सूर्य प्रकाशित होता है उसके लिए एक छोटे से दिए की बत्ती क्या कर लेगी। लेकिन ये हम मनुष्य अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं, शास्त्रों में जो लिखा हुआ है। तो कार्तिक के महीने में आपको भी चाहिए कि आप चावल, जौ और इत्र, इन सब चीज़ों का किसी ज़रूरतमंद को दान करें। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक सुबोध हमारे साथ जुड़ रहे हैं रुड़की उत्तराखंड से। स्वागत है आपका सुबोध जी। पूछिए, आप पंडित जी से क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्कार। हाँ सुबोध जी, बताइए आप कितने साल के हैं, क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी मैं अभी 47 साल का हूँ और 26 सितंबर 1973 मेरा जन्मदिन है जी। और मैं जानना चाहता हूँ, अभी 1 महीने पहले मेरा जॉब छूट गया है। तो मैं प्राइवेट जॉब करता था, तो जॉब मेरा कब लगेगा, और अगर जॉब नहीं है, अगर मैं कुछ बिजनेस करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ। देखिए, नौकरी तो अभी तत्काल में लगती हुई मुझे नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ये भी दिखाई दे रहा है हमें कि दिसंबर के अंत और जनवरी के पहले सप्ताह तक आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर आप कोई व्यवसाय करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपके व्यवसाय भाव का स्वामी मंगल है और उसकी स्थिति ठीक न होने के कारण अभी व्यवसाय करने का समय उचित नहीं है, क्योंकि व्यवसाय करने के लिए पर्याप्त जो धन की आवश्यकता होती है वो आपके प्रश्न के आधार पर मुझे बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका धनेश बृहस्पति व्यय भाव में चला गया है, तो पैसे का संचय भी नहीं कर पाए हो। अगर आप चाहते हो कि पैसे का संचय हो तो श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 आवृत्ति सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दीजिए और कनक धारा स्त्रोत का प्रातः सायं पाठ करना शुरू कर दीजिए और घर में हर रोज सुबह शाम घी के दिए जलाइए, राम दरबार का चित्र लगाइए। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद, ब्रेक से पहले आइए हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। आज का पूरा दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही कार्तिक मास में उन्हें पूजा पाठ में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कौन सा दान जरूर करना चाहिए, जानते हैं। तो वृश्चिक राशि के जातकों का ट्रांजिट तो ये है कि इस कार्तिक के महीने में पूरे महीने आपके खर्च के स्थान में नीच राशि में सूर्य देव विचरण करेंगे और आपके पराक्रम स्थान में शनि देव बृहस्पति का साथ लेकर के उनका भी संचरण चालू है। तो जानना आप ये चाहते हैं कि आपका राशिफल आज का क्या है, तो देखिए
आज तो आप आमदनी से ज़्यादा खर्च करेंगे। आज आपको अपने खर्च पर कंट्रोल नहीं होगा और ओवर कॉन्फिडेंस में, अति आत्मविश्वास में आप हाथ अच्छे आए हुए अवसर को भी गंवा सकते हैं। इसलिए अपने को बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत बहने दीजिए। अगर आपकी उम्र 16 साल से नीचे है तो आपके ननिहाल से कोई खराब समाचार भी मिल सकता है। पुरानी बीमारी उभर सकती है। विरोधियों से बचने की आवश्यकता है। घर में दक्षिण पूर्व दिशा में मनी प्लांट लगाने की ज़रूरत है। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कार्तिक के महीने में, पूरे कार्तिक महीने में वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि पानी में गुलाब की पंखुड़ियां डाल करके और दिव्य स्नान करें। पश्चिम दिशा में घर के तिल के 11 दिए सायंकाल जलाएं और गेंदे के फूलों की माला बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर समर्पित करें। माखन मिश्री का भोग लगाएं और कार्तिक के महीने में गुड़ और चने की दाल का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक प्रतिभा हमारे साथ जुड़ रही हैं गोरखपुर से। स्वागत है प्रतिभा जी, और जो जानना चाहती हैं आप पूछ लीजिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए जी। हम अपने बेटी और बेटा के विषय में जानना चाहते हैं जी। बेटी का शादी कब तक होगा? बेटी का जन्म तिथि है 10 अक्टूबर 1995 शाम 10:10 जी। 7:10 पर पंडित जी। जी 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 जी। और बेटे की जन्म तिथि लड़के का है सन 93 और शाम 5 बजे। चलो, तो बेटा आपका बड़ा है और स्वाभाविक है कि चिंता आपको बेटी की शादी की ज़्यादा है। तो प्रतिभा, ऐसा है कि तुम्हारे पुत्री भाव का स्वामी शनि है, उससे सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा है। शनि और चंद्रमा की चतुर्थ दशम स्थिति बनी हुई है। बेटी के विवाह में अभी भी विलंब बना हुआ है। अप्रैल 2022 के बाद रिश्ता तय होगा। नवंबर दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी 2022 या 23 के शुरुआत तक विवाह का संयोग बनेगा। बेटी से कहो कि 16 बृहस्पतिवार का व्रत करे। बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़े पहने, केले के पेड़ में जल और हल्दी डाले, चने की भीगी हुई दाल और गुड़ का भोग लगाए, बृहस्पतिवार व्रत कथा की किताब पढ़े। अगर 16 बृहस्पतिवार का व्रत करेगी तो निसंदेह चिरंजीवी दीर्घायु वर की प्राप्ति होगी। हाँ, जहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में पूछा है तो प्रतिभा जी आपको ये भी बता देता हूँ कि सूर्य नीच राशि में है। ऐसे में ये कह सकता हूँ कि भले ही बेटा आपका बेटी से 2 साल बड़ा है, लेकिन बुद्धि में बेटी ही बड़ी है, बेटा नहीं बड़ा है। तो ऐसे में अभी उन्हें कोई काम में बहुत सक्सेस मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। उन्हें सूर्य की उपासना करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़े और उनकी छवि, उनकी पहचान एक सफल व्यक्ति के रूप में हो सके। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। इनका आज का दिन कैसा रहेगा, साथ ही इन्हें धनवान बनने के लिए पूरे कार्तिक मास में कैसे पूजा पाठ करना चाहिए और किन चीजों का दान जरूर करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों का आज का ट्रांजिट, आज का ग्रह गोचर ये कहता है कि भाई आपके राशि से पंचम भाव में चंद्रमा की स्थिति और एकादश भाव में सूर्य की स्थिति और आमने सामने दोनों की स्थिति इस बात का संकेत है कि बेतहाशा खर्च बढ़ेगा। काम में असफलता मिल सकती है। बच्चों को लेकर के चिंता मन में बढ़ सकती है। उदर विकार की संभावना है। अपने गुस्से पर पूरा काबू रखिए। तुलसी की पूजा करिए और शुभ अंक आपके लिए 2 होगा। शुभ रंग आपके लिए बादामी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। ध्यान रखिएगा, कार्तिक का महीना कोई ऐसा वैसा महीना नहीं है। कार्तिक के महीने में जहां करवा चौथ आती है, वहीं धनतेरस भी आती है, दिवाली भी आती है, अन्नकूट और गोवर्धन की पूजा भी होती है, भाई दूज भी होती है और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह और प्रबोधनोत्सव, भगवान विष्णु के जागरण का समय भी होता है।
इसलिए है ना बड़ा ऐतिहासिक महीना कार्तिक का। तो कार्तिक के महीने में जो लोग एकदम सूर्योदय के समय स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देंगे, देवी देवताओं की पूजा उपासना करेंगे, लक्ष्मी और भगवान विष्णु की उपासना करेंगे, भगवान शिव की उपासना करेंगे, उनके घर में हर समय रिद्धि सिद्धि भरी रहेगी। तो कार्तिक के महीने में पानी में थोड़ी सी हल्दी मिला के स्नान करिए। घर की पूर्व दिशा में शाम को कपूर और घी डालकर 5 दिए जलाइए। विष्णु लक्ष्मी की प्रतिमा का जल और कच्चे दूध से अभिषेक करिए। पंचमेवे का भोग लगाइए। पीतल की मछली हो सके तो भगवान के सामने प्रस्तुत करें। कार्तिक मास में केसर और साबुत हल्दी का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है मकर राशि वालों की। आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है ये जानेंगे। साथ ही धनवान बनने के लिए पूरे कार्तिक मास में कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए और किन चीजों का दान जरूर करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मकर राशि अगर आपकी है तो शनि तो आपके राशि में है ही है, लेकिन आपके 10वें भाव में नीच का सूर्य है। अगर नीच का सूर्य है और चंद्रमा से सप्तम है तो कहीं भी पैसा लगाने से अपने आप को रोक लीजिए, वरना नुकसान हो जाएगा। आपकी प्रतिभा की तारीफ होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुश्मन भी आपकी तारीफ करने पर आज मजबूर होगा। परिवार और दोस्तों के साथ समय व्यतीत होगा। स्फूर्ति और ताजगी का अभाव रहेगा। लालच में मत फंसिए। जरूरतमंद लोगों को कपड़े दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कार्तिक का महीना शुरू हो चुका है भाई। ऐसे में मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि पूरे कार्तिक महीने में पानी में काले तिल डाल करके स्नान करिएगा और अपने घर की उत्तर दिशा में सरसों के तेल के 21 दिए जलाइएगा शाम को, और तुलसी के पत्तों की माला बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करिएगा। कार्तिक मास में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को श्यामा तुलसी का भोग जरूर लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, साथ ही इन्हें धनवान बनने के लिए पूरे कार्तिक मास में कैसे पूजा पाठ करना चाहिए और किन चीजों को दान में जरूर देना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे, आइए जानते हैं। तो भाई अब हम कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि पूरे कार्तिक महीने में आपका ट्रांजिट ये है कि आपके भाग्य भाव में सूर्य देव विराजमान रहेंगे और आपके सुख स्थान में राहु और आजीविका के स्थान में केतु की स्थिति बनी रहेगी। शनि आपके 12वें भाव में रहेगा तो सुख सुविधा पर खर्चा पानी की तरह होगा। कार्य क्षेत्र में नई योजनाओं से आपको लाभ भी मिलेगा। मित्रों का और भाइयों का सहयोग मिलेगा और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आपके मन से तनाव दूर होगा। जरूरी काम पहले निपटाइए। प्राथमिकता के आधार पर काम करिए। अनाज का दान किसी जरूरतमंद को करिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। कार्तिक मास शुरू हो चुका है। ऐसे में कुंभ राशि के जातकों को भी पूरे कार्तिक महीने में सूर्योदय के समय पानी में थोड़े से काले तिल डाल करके हर हर महादेव हर हर गंगे कहते हुए स्नान करना चाहिए, या किसी पवित्र नदी सरिता गंगा में जाकर के पूरब दिशा में मुंह करके डुबकी लगाना चाहिए और सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। अपने घर के पूरब दिशा में सायंकाल सरसों के तेल के अगर हो सके तो 31 दिए जलाने चाहिए। विष्णु लक्ष्मी की प्रतिमा का दही से अभिषेक करना चाहिए। घर में अगर आपके धातु की प्रतिमा है, धातु मतलब पीतल की प्रतिमा यदि आपके घर में है या अष्टधातु की प्रतिमा आपके घर में है तो अच्छे से उनका अभिषेक करिए। शंख बजाइए और हो सके तो लोहे की मछली शुभ मानी जाती है, इसे भी भगवान के सामने अर्पित किया जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जानेंगे मीन राशि वालों का राशिफल, साथ ही कार्तिक मास में कैसे करनी चाहिए पूजा पाठ, स्नान, दान, जानते हैं। चलिए तो मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि पूरे महीने कार्तिक के महीने आपके अष्टम भाव में सूर्य गोचर करेंगे
और आपके व्यय भाव का स्वामी शनि आय भाव में गोचर करेगा तो खर्च बढ़ेगा, काम में मन नहीं लगेगा, घर में मनमुटाव हो सकता है। आँख में इन्फेक्शन की बीमारी हो सकती है। किसी का बुरा न करें। सफ़ेद चंदन का अपने माथे पर तिलक करें और सफ़ेद चंदन के तिलक के साथ साथ शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। कार्तिक के महीने में आपको चाहिए, यदि आपकी मीन राशि है, पानी में गेंदे के फूल की पत्तियां डाल करके और उसी पानी से स्नान करिए। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके घी के 7 दिए भी जलाइए। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर सफ़ेद फूल अर्पित करिए। भगवान को इत्र अर्पित करिए और चांदी की मछली विष्णु और लक्ष्मी के सामने अर्पित करिए। कार्तिक मास में चावल, चंदन या अगरबत्ती का भी दान आप कर सकते हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी कार्तिक मास से जुड़ी हुई हमें देने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने की ढेरों उपाय लेकर हम हाजिर होंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।